और चलो कलमा पढ़ लो और वहां जाकर खड़े हो जाओ। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तुम अगर कबीले की रिवायात को न तोड़ते तो आज तुम्हारा ये अंजाम कभी ना होता। हमने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया। आपने जो भी सजा देनी है आप हमें दे दें। अब सोच क्या रहे हैं? बचा लें अपने खानदान की रवायत और गैरत को। हम मर जाएंगे लेकिन हमारी मोहब्बत जिंदा रहेगी। ओए बगैर तो भौंकना बंद करो, मुंह उधर करो, घूम जाओ जल्दी से। शुक्र है तुम आ गई, मुझे लगता था तुम नहीं आ पाओगी। उदास क्यों हो? नहीं दिल कर रहा जाने का? ना तो मैं उदास हूँ और ना ही वापस जाना चाहती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर बाबा सही हमारे रिश्ते के लिए मान जाते तो हमें ये कदम ना उठाना पड़ता। अगर मान जाते तो उनकी इज्जत, शान, आन बान सब कुछ दांव पे लग जाता। ये वक्त अब इन बातों का नहीं है। इससे पहले कि कोई हमें देख ले हमें जाना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि हमारा अंजाम क्या होगा। मुझे ना अब इन बातों की परवाह है ना अपनी जान की। अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है ना तो अपना इरादा बदल सकती हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। फिर बेकार की बातें मत करो, हम निकाह करके रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। अब चलो यहाँ से। चलो ठीक है, ये बड़ा बैग मुझे दो, ये पकड़ लो मेरा। चलो। ओ रशीद, ओ मर गया क्या? तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। मलिक साहब, गांव का चप्पा चप्पा छान लिया है लेकिन छोटी बीबी का कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि गांव में भी उसे किसी ने नहीं देखा। और किसी काम के नहीं हो तुम, सिर्फ एक लड़की को नहीं ढूंढ सके। दिल तो करता है तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं। मलिक साहब, वो बहुत बुरी खबर है। वो छोटी बीबी जी। ओए आगे भी बक, क्या वो लगा रखी है? बता क्या खबर लाया है तू? मलिक साहब, ये क्या बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। वो बहरोज भी गांव में नहीं है। कुछ देर पहले फैजू नाई ने उन दोनों को बड़ी सड़क की तरफ जाते हुए देखा है। ओए ऐसा नहीं हो सकता। और उषा तो कह रही थी मैं भाग में जा रही हूँ। अगर वो बहरोज के साथ भाग गई है तो मैं उन दोनों की जान निकाल दूंगा। ओए अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकालो गाड़ी। आ जाओ ख्याल से। ठहराइए। वो है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, मेरी जान के टोटे। बड़ा इंतजार करवाया तुमने बहरोज। मुझे तो अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे और बस दुआ कर रहा था कि अल्लाह खैर ही करे यार। जब तेरे जैसे दोस्तों की दुआएं साथ हो तो फिर खैर ही होती है। बस सफर थोड़ा लंबा था इसलिए देर होगी। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम भाई। हम जाएंगे सीधा अदालत। वकील से मेरी बात हो गई है। पहले तुम दोनों का निकाह होगा, उसके बाद तुम दोनों को अपने घर लेके जाऊंगा। निकाह की खातिर ही तो हमने इतना बड़ा कदम उठाया। चल फिर ले चल हमें अदालत, जल्दी से निकाह करते हैं, ठीक है ना? चलो निकालो गाड़ी भाई। मलिक साहब कहीं नहीं मिले। वो पूरे इलाके में ढूंढ लिया। अब क्या हुक्म है, शहर चलें? और बेवकूफ, हमें क्या पता वो कौन से शहर गए हुए। अब तक तो वो अपनी मंजिल में पहुंच चुके होंगे। जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती मैं अपने गांव में कदम नहीं रखूंगा। समझ गए मलिक साहब। कानूनी और शरई तौर पर अब आप मियाँ बीवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जमशेद भाई। मैं चलता हूँ। ओके, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे मेरी तरफ से। अब ऐसा करते हैं, घर की तरफ चलते हैं।
वडेरा सही आप? बेटा मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दो, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं अपनी बेटी के बगैर रह नहीं सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, बल्कि मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अरे अरे वडेरा सही, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं मिलवा देता हूँ आपकी बेटी से। बाबा सही आप और यहाँ, तो आखिर आपने हमें ढूंढ ही लिया। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं गलती पर था, अब मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं मज़ीद तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बाबा सही शर्मिंदा तो ना करें, माफ़ी तो हम दोनों को आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने आपकी मर्जी के खिलाफ जाके निकाह किया। बेटा निकाह किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं तुम दोनों की खुशी में खुश हूँ। बहुत दर बदर की ठोकरें खा ली तुमने, अब चलो मेरे साथ। बेटा मैं ये पग रखता हूँ तुम्हारी। अल्लाह माफ़ करे वडेरा सही, ये आप क्या कर रहे हैं? आप चल के आगे, हमारे लिए यही काफ़ी है। क्या कहती हो अरूसा? मैं क्या कह सकती हूँ, एक घर से भागी हुई बेटी को अगर बाप दोबारा से कबूल कर ले तो उस बेटी को और भला क्या चाहिए। हम दोनों राजी हैं आपके साथ जाने के लिए बाबा सही। बस हम हल्का फुल्का सामान उठा लें, बाकी फिर बाद में आके ले जाएंगे। अभी आते हैं। बाहर आ जाओ गाड़ी से फौरन। बाबा आप हमें यहाँ कहाँ ले आए हैं? आपने तो कहा था घर लेकर जाएंगे। और तुम दोनों ने जो मेरी गैरत और इज्जत का जनाजा निकाला है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन वडेरा सही, वो हाथ जोड़ना, मिन्नत करना और पगड़ी उतारना क्या सब ड्रामा था? और इसी पगड़ी की लाज बचाने के लिए तो लाया हूँ तुम दोनों को यहाँ पर। और पकड़ लो इन दोनों को। खबरदार, किसी को जरूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, और अपने खानदान की रिवायत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। यहाँ पसंद की शादी करने पर गोली मार दी जाती है, तो ले चले गोली मार दे हमें, मगर हमें कोई टच नहीं करेगा। तो चलो फिर ठीक है, तुम दोनों की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। लगो आगे।